रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरे दोस्तों, आज हम फिर ढलवान जगह का पैमाश के बारे में पढ़ेंगे कि जो ढलवान जगहें होती हैं उनकी पैमाश कैसे करते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया हमारे पास एक जगह है, ऐसे ले लेते हैं, ये यहाँ से इसको ऐसे ढलवान कर लेते हैं। ये सॉरी थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ये हमारी सीधी जगह है ऊपर और ये नीचे ढलवान आ रही है। ये हमारी ढलवान आ रही है। यहाँ से इसकी नीचे जो है ये 20 मीटर है, ये वाली इसकी चौड़ाई 20 मीटर है और यहाँ से इधर जो नीचे ऊपर से ढलवान आ रही है नीचे, इसको ले लेते हैं हम 30 मीटर। तो अब इसको कुछ लोग जो है वो इस जगह की पैमाश जो है वो सीधी सीधी कर देते हैं, यानी ऊपर से यहाँ से मीटर रखेंगे, सीधा नीचे तक आएंगे, कितना आया है 30 मीटर आ गया है, तो वो इधर से 20 है तो 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐसे कर लेते हैं। तो ये जवाब गलत आएगा, क्योंकि जो ढलवान जगह होती है, हमको ढलवान जगह के पैमाश करने के लिए असल में वो जगह कितने बेस पर है उस बेस की पैमाश करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ किया यहाँ से खुदाई चालू करेंगे आप, अगर किसी वजह से यहाँ से आप नीचे इसकी खुदाई चालू करेंगे तो नीचे आकर आपको ये जगह इधर से आपने पैमाश की थी वो थी कितनी 30 मीटर, लेकिन यहाँ से आपको फिर वो 30 मीटर नहीं मिलेगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसे लंबी ज़्यादा थी लेकिन ढलवान ऐसे ज़्यादा थी। लेकिन जब आपने सीधा नीचे आए तो वो आपके पास बेस थोड़ा बचेगा, पूरा नहीं बचेगा। तो इसलिए इसकी पैमाश का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको यहाँ से ले लेते हैं कि इसकी अगर ये ढलवान वाली शक्ल जो है इसको L ले लेते हैं, और दूसरी ये यहाँ से ढलवान शुरू होती है, यहाँ से ढलवान शुरू होती है और ये सीधी नीचे। अब जहाँ से ढलवान शुरू होती है वहाँ नीचे तक तो हम जा नहीं सकते हैं, वहाँ से तो पैमाश होती नहीं है, लेकिन जहाँ तक ढलवान आ रही है यहाँ से ऊपर हम सीधा उसको 90 डिग्री का एक ज़ाविये के ऊपर सीधा ऊपर तक हम पैमाश कर सकते हैं, जो सीधा इस लाइन के ऊपर जाए। तो हम देख सकते हैं कि इसकी हाइट हमारे पास कितनी बन रही है। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये हाइट बन रही है इसकी, यहाँ से यहाँ तक इधर तक हमारी हाइट बन रही है इसकी 15 मीटर। 15 मीटर अगर इसकी हाइट बन रही है, ये इसको ले लेते हैं 15 मीटर। 15 मीटर हाइट है और ढलवान इसकी कितनी है 30 मीटर। हम करेंगे ऐसे 15, इसका फार्मूला होता है जो ढलवान में पहले आपको बताया था, जो ऐसे एक 90 डिग्री का जो ये ट्रायंगल होता है, इसका तरीका जो होता है, मसलन ये सेम ही है, ये ढलवान है हमारी, ये ढलवान है, इसको 30 मीटर ले लेते हैं और ये हमारी हाइट है, ये हाइट हमारी कितनी है 15 मीटर। अब इसको सीधा नीचे ये जो जगह है हमारी, ये इस ढलवान के जितनी लंबी नहीं होगी, ये होगी कम। इसका हम निकालते हैं, अभी इसका तरीकाकार क्या है। इसका तरीकाकार ये होता है कि 30 स्क्वायर अंडर रूट होगा था माइनस, अगर आपको ये चीज़ मालूम करनी है तो इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, अगर आपको ये चीज़ मालूम करनी है तो इन दोनों को जमा करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर भी माइनस कर लेते हैं, माइनस 15 स्क्वायर। इस दोनों को स्क्वायर करके देखते हैं कि क्या जवाब हमारा आता है। तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, माइनस 15 का कितना हो गया 225। अब दोनों को इस 900 से में माइनस 225 बराबर है 675 हो गया। अब इसका रूट स्क्वायर निकालना है 675 का, तो 675 का हम रूट स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 25 इशारिया
25.9 जवाब आएगा। यानी देखा 5 मीटर का फर्क पड़ गया है हमारा इसमें। हम ये ढलवान पैमाश की थी जो वो 30 मीटर थी, लेकिन जो हमारे पास बेस है वो कितना है 25.9 मीटर। अगर हम यहाँ से खुदाई करते नीचे आएंगे इधर तो हमें यही जगह मिलेगी, ना कि हमें ये ढलवान जगह मिलेगी। ढलवान जगह अगर 30 मीटर है तो बेस हमें उतना नहीं मिलेगा, वो कम होता है। तो उसके लिए उसका तरीकाकार ये है, ये पैमाश करने के लिए अब हमें बेस मिल गया है। बेस यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये ढलवान थी इसकी, अब हमें बेस मिल गया है कि ये 30 नहीं है बल्कि कितना है 25 मीटर है पीछे तक। यहाँ से यहाँ तक ये पीछे तक सीधा जो है वो 25 मीटर है। 25 मीटर 25.9। अब 25.9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो जो ढलवान जितनी चौड़ी है हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास जवाब निकल के आ जाएगा 519.61 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जवाब आ गया। अब तो पहले इसके मरले निकालने का तो वही पहले जैसा तरीका है। अब हमारे पास मीटर निकल आए हैं, मीटर या फुट निकलने के बाद तो कोई मसला नहीं होता है मरले निकालने का। इसी से मरले निकालने हैं, सीधे सीधे हम क्या करेंगे 25.302 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे मरले निकल आए। नहीं तो अगर फुट बनाने हैं तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि ये 519 जो मीटर होते हैं, जो भी मीटर होते हैं, यानी 1 मीटर में 10.76 जो है वो फुट होते हैं, स्क्वायर फुट। 1 मीटर जो है स्क्वायर में वो 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम 10.76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फीट निकल आएंगे। जैसे 519 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10.76 से तो हमारे पास जवाब निकल आया कितना, इधर लिख लेते हैं 5591.05। अब हमारे पास ये फीट निकले हैं, ये फुट स्क्वायर निकले हैं हमारे पास। अब जब हमारे फुट हों तो फिर किससे इसको तकसीम करना है 272.25 से, तो आपके मरले निकल आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।